This program is brought to you by Sandilias Technical Institute of Higher Education. नमस्कार दोस्तों, और आपका अपने इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चारों तरफ जन जन का जागरण और हर तरफ जोश जुनून और जीत की खुशी। इस भ्रष्टाचार से मुक्त होगा हमारा ये समाज, इस उम्मीद को लिए हम आज न जाने कितने हर्षित और उल्लासित हैं। हमारी ये मुहिम बहुत सफल हो सकती है और आगे बढ़ सकती है यदि हमारे पास होगा एक बहुत ही अच्छी जॉब, और एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम होंगे, अपने आप को करेंगे स्थापित। दोस्तों, जॉब यदि आपके पास है तो सचमुच आप इस समाज को बहुत आगे ले जा सकते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपको बहुत बड़ी तैयारी करनी होती है। तो दोस्तों, जॉब कितनी ज़्यादा होती है इम्पॉर्टेंट आपके लिए, ये तो आप जानते हैं। कहीं से भी आप करते हैं अपनी डिग्री या कोई भी डिप्लोमा या अपनी कोई भी पढ़ाई, जो करियर गुरु का पहला मंत्र है, उसके बाद आप ढूंढते हैं जॉब, अपनी मंजिल। इस मंजिल को आसान बनाने के लिए हम लगातार आपसे जुड़ते हैं, और आपका ये कार्यक्रम और आपकी ये जागरूकता सीधे बताती है कि आप भी हमसे लगातार जुड़ते हैं इस बात के लिए अपने प्रश्नों के साथ। तो प्रश्नों की झड़ी लगाइएगा, क्योंकि आज का ये एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड है, जहां हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक जॉब एक्सपर्ट से, जिन्हें हम अपनी भाषा में जॉब गुरु कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको अपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेहमान से मिला रहे हैं, जो आपको जॉब की दृष्टि से आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिन्हें एक जानी मानी हस्ती के रूप में जाना जाता है। मेरे साथ बैठे हुए हैं आज मिस्टर अशोक तिवारी जी। और अशोक तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, आपके लिए ये यहाँ तक आए हैं हमारे उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, जो हमने आपसे वादा किया है कि जॉब हम जन जन को दिलाएंगे। यदि आपके पास अच्छी जॉब्स होंगी, जॉब्स वही अच्छी जॉब्स, यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जॉब्स, इन जॉब्स को दिलाने के लिए हमारे साथ इन्होंने हाथ जोड़ा है। इन्होंने ये सृष्टि प्लेसमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं और एक जानी मानी हस्ती है जॉब के क्षेत्र में। कैसे जॉब आप पाएंगे और कैसे आप अपने आप को करेंगे तैयार, आज इसी पे हमारा डिस्कशन होगा। लेकिन दोस्तों, कितनी जॉब्स हैं, कुछ एक सेक्टर के बारे में हम आपको दिखाना चाहते हैं, एक वीडियो, और आपको थ्रिल करना चाहते हैं। उसके बाद चलिए करिएगा अपने प्रश्न, हम रहेगा आपका इंतजार। चलिए देखते हैं एक वीडियो। ये वो तस्वीरें थी जिन्होंने बताया हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री या फिर कहीं होटल मैनेजमेंट के अलग अलग आयाम के बारे में, वो आयाम जिसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें शायद न मालूम हो। हमें भी इसी प्रोग्राम को बनाते वक्त बहुत सारी चीज़ों का पता चला कि केवल फ्रंट डेस्क जो होता है वही होटल मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं होता, इसके अलावा बहुत से अंग होते हैं। उनके बारे में हम आपको तफसील से बताते हैं, ताकि आप ये समझ सकें कि क्या ये आपके लिए बन सकता है कूल करियर। होटल मैनेजमेंट के मूल सोच पर अगर हम ध्यान दें तो पता चलेगा कि दुनिया ने भले ही आज इस इंडस्ट्री की अहमियत को समझा है, भारतीय सोच में तो सदियों से यही बात सुनने को मिलती रही है, अतिथि देवो भव। इसका अगर इस इंडस्ट्री की जुबान में तर्जुमा करें तो कहा जाएगा कस्टमर या टूरिस्ट ही भगवान है। खैर, इस फलसफे को रहने देते हैं यहीं तक। वापस आते हैं आज के जमाने में और बात करते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की और होटल मैनेजमेंट की। आज की तारीख में ये लगभग 35 खरब की इंडस्ट्री है, जिसमें होटलों के साथ साथ ट्रैवल और टूरिज्म का भी हिस्सा होता है। वहीं भारत भी इस रेस में काफी मजबूती से दौड़ रहा है। अगर फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की माने तो भारत टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर दुनिया में चौथे नंबर पर है, जिसका ऐलान रीडर्स ट्रैवल अवार्ड 2006 में किया गया था।
बिना किसी ठोस सरकारी मदद या पॉलिसी के ये वो सेक्टर है जो पूरे भारत में संगठित और गैर संगठित तौर पर सबसे ज्यादा रोजगार देने का दावा कर रहा है। लगभग 2 करोड़ लोगों की रोजी चलती है इस इंडस्ट्री से और हर साल ये 15% के हिसाब से बढ़ भी रहा है। वैसे ये बात तो तय है कि दूरियां अब दूरियां नहीं रही, या कम से कम दूरी किलोमीटर और मील में न जोड़कर वक्त पे मापी जाती हैं, क्योंकि दुनिया बन गई है ग्लोबल विलेज और इस विलेज के बाशिंदे अब पहले से कहीं ज्यादा इस छोर से दूसरे छोर तक आते जाते रहते हैं। आना जाना तो ठीक है, लेकिन आखिर ठहरना कहाँ? तो इसी ट्रेंड के साथ साथ हम देख रहे हैं होटलों की भरमार। छोटे छोटे शहरों से लेकर महानगरों तक 5 सितारा और 7 सितारा जैसे मापदंड तो वैसे भी पुराने पड़ गए हैं। कई अलग अलग तरह की कैटेगरी आ गई है, लेकिन ये बात तय है कि संख्या भले ही कम हो, लेकिन भारतीय होटल भी दुनिया भर के हॉस्पिटैलिटी उद्योग से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा 2 करोड़ जॉब्स जो आपका इंतजार कर रही हैं, साथ में ऐसी इंडस्ट्री जो 35 खरब की इंडस्ट्री है। मैं ये बातें आपको इसलिए बताता हूँ कि तमाम ऐसे करियर्स हैं जहाँ पर कि आप आगे बढ़ सकते हैं, और आप यदि उसमें आगे बढ़ते हैं तो एक अच्छी जॉब पाने के लिए आपको कितनी तैयारी करनी होती है, जॉब अच्छी हो, जॉब के लिए आप कितने तैयार हों, इन सब बातों को डिस्कस करने के लिए आज हमने जॉब एक्सपर्ट को बुलाया हुआ है। चलिए उनसे पहला क्वेश्चन वो करते हैं कि सर, एक स्पेसिफिकली मैं जानना चाहूँगा, अपने दर्शकों को बताना भी चाहूँगा कि जॉब के लिए कितने तैयार होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, और किस तरह से तैयार होना चाहिए? थैंक यू मिस्टर साहब। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आज के डेट में हम कोई भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी टेक्निकल चीज़ें अगर हम आज की डेट में कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ है कि हम अपने आप को कितना तैयार कर रहे हैं, अपनी सेल्फ एनालिसिस हम कितना कर रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। यानी सेल्फ असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज जैसा कि आप जानते हैं कि हम जॉब के लिए यदि कहीं पे जा भी रहे हैं तो हम क्या प्रिपेयर किया है अपने आप को, पर्सनैलिटी हमारी कैसी है, किन तरह से हम सामने वाले को रिप्रेजेंट करेंगे, हम इन सारी चीज़ों को अपने अंदर देखते हैं। और हर एक के अंदर में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो कि बिल्कुल अलग होती हैं, और वो एक फील्ड में उनको एक अलग आइडेंटिफिकेशन देती हैं। यानी अपने आप को सबसे पहले पहचानने की कोशिश, जैसा कि दोस्तों मैं अक्सर आपको बताता हूं कि अपने आप को यदि आप नहीं पहचानेंगे तो आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति को नहीं पहचान सकते। जैसा कि सर कह रहे थे कि आप अपने आप को पहचानिए, आपके अंदर छुपी हुई बहुत सारी शक्तियां होती हैं, उन्हें देखने की कोशिश करिए। क्या होता है? यस सर, आज की डेट में हमने कुछ ऐसा ही किया हुआ है, और purvajobs.com एक वेबसाइट है जिसके ऊपर में हमने आस्क एक्सपर्ट, और आपकी कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं और उसका आंसर ले सकते हैं। स्पेसिफिकली आप जॉब के लिए वहाँ पर सारी वहाँ पर सर एक बहुत ही अच्छी सुविधा हमने सभी लोगों के लिए दी हुई है कि आप अपने रिज्यूम्स को अपडेट करके हमारे तक भेज सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी है, यदि आप किसी चीज़ को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस कंडीशन में आप एक्सपर्ट से भी मिल सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि अक्सर आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ आपकी चूक होती है वो होती है कि आप अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं। आप जब भी अपने रास्ते को तय करते हैं वहाँ पर आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाते हैं। चलिए लेते हैं आज का पहला प्रश्न। हेलो करियर गुरु। हेलो। हाँ शालिनी बोल रही हूँ। हाँ शालिनी जी, मैं जानना चाहती हूँ, मैंने BA ग्रेजुएशन किया है, मतलब BHU से। जी जी। मैं क्या है सपोर्ट करूँ, मैं मतलब जॉब अच्छा से लग जाए, मेरी अभी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है, मैं कुछ और कर सकूँ। शालिनी आप अपने सब्जेक्ट्स को बताएंगे? BHU हिंदी ऑनर्स मैंने किया है। अच्छा, हिंदी ऑनर्स। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है या किस एरिया में आप जाना चाहती हैं? जी, मेरा वैसे तो हिंदी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। हाँ हाँ। और मेरा फेवरेट मतलब जैसे कि आर्ट में बहुत अच्छा लगता था ड्राइंग बनाना। अच्छा, ड्राइंग बनाना आपको बहुत अच्छा लगता है? जी हाँ, लेकिन कुछ ऐसी कारण से मैं नहीं जा सकती। हाँ 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 हाँ। तो मैं ऐसा कुछ करना अब चाहती हूँ क्योंकि मेरा आर्थिक से बिल्कुल भी एकदम मतलब काम नहीं हो, मतलब अच्छे से हो पा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल शालिनी आप घबराइए नहीं, हम लोग इसी के लिए यहाँ पर हैं। आप बिल्कुल अभी उस बात से उबर जाएंगी। एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ शालिनी कि आपका जब आप आंखें बंद करती हैं, ड्रीम आप क्या करती हैं, किस क्षेत्र में आप जाना चाहती हैं? जी, मैं एक ऐसा सफल क्षेत्र मतलब जो देखने में भी अच्छा हो और उसमें मतलब कि लड़कियों को सम्मान मिले, अच्छा मतलब जो भी मतलब एक होता है ना, लड़कियों को एक सेफ जगह हो। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी यानी कि आपने उसे डिसाइड नहीं किया है, आप हमसे जानना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल शालिनी, थैंक यू शालिनी फॉर कॉलिंग।
शालिनी थी यहाँ पर फ़ोन पर और बिल्कुल कंफ्यूज, और उन्हें ये नहीं पता है कि वो किस क्षेत्र में जाएं, क्योंकि अशोक जी, मैं सबसे पहली बात यही बात, जैसे अभी आपने बताया कि अपने आप को पहचानना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, कि यदि आप अपने आप को ये नहीं जान रहे हैं कि आपके अंदर स्ट्रेंथ जो है वो किस एरिया में हम आपको ले जाएं, तो उसको जानने के लिए क्या स्पेसिफिक कोई मेथड अडॉप्ट करना चाहिए? यस सर, बेसिकली होता क्या है कि हम सभी जानते हैं। शालिनी, आप जरूर ध्यान दीजिएगा हमारे सर की इस बात को, क्योंकि आपका ये जो सब्जेक्ट है, आप जो आप ग्रेजुएशन कर रही हैं, वहाँ पर आगे आपको जॉब पानी है, और आपकी आर्थिक स्थिति जो खराब है, ये इस बात को सोचना आज से बंद कर दीजिए, नेगेटिव थिंकिंग मत करिए, और सर की बात को ध्यान दीजिएगा कि आप कैसे असेसमेंट करके अपने अच्छे क्षेत्र में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। आगे भी हम आपको बताएंगे। चलिए सर। बेसिकली होता क्या है सर कि अभी जैसे अभी शालिनी ने बात किया, और इनको जो है ये पता है कि हम क्या करना चाहते हैं, ये इनके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। बस जरा सी जरूरत है अपने विजन में थोड़ी दृढ़ निश्चयता लाना, अपना कॉन्फिडेंस दिखाना। आपके पास एक बहुत ही कला है, बहुत अच्छी कला है ड्राइंग की, जो कि आज की डिजाइनिंग सेक्टर से लेके इतना बड़ा कैरियर है वो, जो कि आप पार्ट टाइम में करते हुए अपना जो बीएड किया हुआ है, उस बीएड में भी आप अपने आप को प्रिपरेशन करते हुए एक सेक्टर जो कि आर्थिक स्थिति आपकी बहुत बेहतर कर सकती है, वो है आपकी डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग है, कार्पेट डिजाइनिंग है। आज आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग, बहुत सारी अच्छी प्रतिभा है इनके अंदर, और बस जरूरत है अपने आप को पहचान लेने की और उस विजन को क्लियर करने की। एंड ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा होगा। तो शालिनी, आपने देखा, सर ने आपको बताया है कि आपके अंदर एक, जो मैंने आपसे पूछा अभी यहाँ पर, ड्राइंग आपकी बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा हो सकता है आपके संग। तो इस प्रतिभा को कैसे आप निखारेंगे, इसे जानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो आता है कि आप इसके लिए किसी जॉब एक्सपर्ट से मिलें। यहाँ पर हम भी मौजूद हैं और सर भी मौजूद हैं। इनकी वेबसाइट और हमारी वेबसाइट और हमारा ये पूरी जो टीम है वो आपके लिए है। आप हमारे नंबरों को नोट करिएगा, जो 24 आवर्स आपकी हेल्प करते हैं। साथ में हमारा जो ईमेल एड्रेस है careerguru11@yahoo.com, उसको भी आप नोट करिएगा। और शालिनी, आप आगे बढ़ सकते हैं। शालिनी के लिए ही मैं ये बातें नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं उन तमाम लोगों के लिए बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है। जनरली हम ग्रेजुएशन करते हैं या कोई भी सब्जेक्ट्स से अपने एजुकेशन लेते रहते हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं होता है कि हम जॉब कहाँ करें। क्योंकि अक्सर जब हमने बीएचयू में भी ये इंटरव्यू कंडक्ट कराया था सर, तो वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आई कि उन लोगों ने MSc किया हुआ या MA किया हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से किया हुआ, लेकिन उनको ये पता ही नहीं कि उनकी क्या प्रतिभा है उनके अंदर, वो क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल सही सर। तो लेते हैं सर एक प्रश्न। हेलो करियर गुरु। हेलो। हाँ सर, मुझे ये पता करना था, लाइब्रेरी साइंस के में कैरियर कैसा है? लाइब्रेरी साइंस, हाँ। व्हाट्स योर गुड नेम, अपना नाम बताएं। मेरा नाम मनीष त्रिवेदी है सर। मनीष जी, अभी आप क्या कर रहे हैं प्रेजेंटली? मैं अभी एम्बिशन कॉलेज में सर लाइब्रेरी में। अच्छा, लाइब्रेरियन है। मैं जाना चाहता हूँ। अच्छा, लाइब्रेरी साइंस में अभी आपने कोई क्या डिग्री या डिप्लोमा लिया हुआ है? सर मेरा किया हुआ सर, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। अच्छा, एमलिब आपने ऑलरेडी किया हुआ है? यस। अच्छा, वेरी गुड। तब तो बिल्कुल मैं मनीष जी अभी आपको बताता हूँ। और भी कुछ जानना चाहते हैं मनीष जी? नो सर, मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि लाइब्रेरी साइंस में और कितना एनहांस कर सकते हैं अपने आप को। ओके, थैंक यू मनीष। देखिए दोस्तों, फिर सर यही बात आ रही है कि किसी क्षेत्र में ये हैं जरूर, लेकिन फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। आप यदि अच्छी सैलरी नहीं पाते हैं, आप पर्क्स नहीं पाते हैं, तो आपको वहाँ पे बहुत निराशा होती है और अक्सर आप जॉब को छोड़ने की स्थिति में आ जाते हैं। बिल्कुल सही। इन स्थितियों में किस तरह से क्या करेंगे? एक्चुअली होता क्या है सर कि आज के डेट में जो हम जॉब करते हैं वो हमारी नीड होती है। हम कभी भी कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे अंदर ये होता है कि हम अपना जो अभी करंट का हमारा जो पोजीशन है हम उसको ठीक करें, लेकिन हमारा जो मेन एफर्ट है, जो हमारी आइडेंटिटी है, हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। इसलिए हम क्या होता है उसमें सेटिस्फाइड नहीं होते और हम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। जी। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम पार्ट टाइम को तो एक एज ए शॉर्ट टर्म प्लेटफॉर्म समझ सकते हैं, बट इट विल नॉट गिव कंप्लीट प्लेटफॉर्म जो कि आपका ड्रीम है, जो आपकी आइडेंटिटी बनाता है। तो लाइब्रेरी साइंस, यदि आपको एक बार जरूर आंख बंद करके अपने आप से पूछना चाहिए कि ये हमारा सही करियर है या नहीं है, क्योंकि इन्होंने मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस किया हुआ है। अच्छा, इनका बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन है और बहुत कॉन्फिडेंट है।
इसमें जो है लाइब्रेरी साइंस अगर ये करना चाहते हैं, ही इज ऑलरेडी वर्किंग विथ एज लाइब्रेरियन इन एम्बिशन। हाँ, तो उसमें भी आज बहुत अच्छा स्कोप है, काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ हैं, तो हम जरूर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बार अपना सेल्फ जो इनर साउंड होता है वो अपने आप को जरूर समझना चाहिए, क्योंकि तब आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस आ पाएगा और काम में बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। मनीष जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपने अपनी एजुकेशन पार्ट पूरी की हुई। करियर गुरु के जो 5 मंत्र होते हैं, एजुकेशन, एप्टीट्यूड, सॉफ्ट स्किल, फिर आपका एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, ये पार्ट आप कवर कर रहे हैं। इनको लेकर अगर आप चलते हैं, ये सारे स्किल सेट्स जो आप लेकर चलते हैं, तो आपको एक बड़ा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आप आगे अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे मनीष जी स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर्स हैंडलिंग आपको आती है या नहीं, जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसकी हैंडलिंग आती है या नहीं, क्योंकि यदि आप उसमें कमांड रखते हैं, कैटलॉगिंग करना, ये करना, क्योंकि आपने लाइब्रेरी साइंस में ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है और ये बहुत बड़ा स्कोप है, जैसा मनीष जी पहले ही प्रश्न कर रहे थे कि क्या इस क्षेत्र में बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर हैं सर इसमें, जो कि आज के डेट में हमारे लाइब्रेरीज को बहुत ऑटोमेटेड कर सकते हैं। और इट गिव्स अ वेरी गुड फैसिलिटी टू द स्टूडेंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन में आप ज़्यादा अच्छा करियर अपना एनहांस कर सकते हैं। आप सही जगह पर हैं भी, अच्छा रिजल्ट भी आएगा। चलिए लेते हैं एक प्रश्न। हेलो करियर गुरु। हेलो सर, नमस्कार, मैं वरुण बोल रहा हूँ। हाँ वरुण जी। सर, मैंने बीकॉम इग्नू से किया हुआ है। हाँ, और सर आगे मैं एमबीए करना चाहता हूँ। बीकॉम इग्नू से किया? सब्जेक्ट फाइनेंस है सर। हाँ, तो आपसे मैं सजेशन चाहूँगा सर कि बनारस में अगर मैं एमबीए करना चाहूँ तो मेरे लिए क्या बेस्ट पड़ेगा। फिलहाल आपने पिछले एपिसोड में एक इंस्टीट्यूट के बारे में बताया था सर। हाँ, तो मुझे क्या करना चाहिए सर? अच्छा वरुण जी, यू आर माई रेगुलर वॉचर आई थिंक। यस सर। कैसा लगता है वरुण जी हमारा ये प्रोग्राम? बहुत शानदार सर। अच्छा, आप किसका जिक्र कर रहे थे वरुण जी? हाँ, आगे बताएं। सर एमबीए के बारे में। अच्छा, एमबीए के बारे में स्पेसिफिकली आप किसी इंस्टीट्यूट के बारे में पूछना चाह रहे थे या कोई बात करना चाह रहे थे? जी सर, एक्चुअली एमबीए फाइनेंस में करना चाहता था और आपने पांडिव्यास के बारे में बताया था। अच्छा, तो मैं उसी के बारे में बहुत जानना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है, थैंक यू वरुण जी। हमारे एक सम्मानित दर्शक थे स्पेसिफिकली, जो आज लोग देख भी रहे हैं बैकड्रॉप्स एंड फ्रंट में हमारे सैंडिलियर्स, और ये इंस्टीट्यूट मैंने इंट्रोड्यूस किया था दोस्तों। लगातार मैं 2-3 सप्ताह से सर ये इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये इंस्टीट्यूट स्पेसिफिकली वरुण जो है, ये आपका होटल इंडस्ट्री का है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का है, जिसके बारे में अभी हमने एक वीडियो क्लिप भी आपको दिखाया। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर एडमिशन लें या इसमें यहाँ पर आप जाएं। आपको सबसे पहले ये असेसमेंट करना होगा कि आप एमबीए करने के लिए जब आगे बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपकी सारी स्किल सेट आपके साथ है या नहीं है। जैसा सर यहाँ पर लगातार बता रहे हैं कि आपकी स्किल सेट और आपकी अपनी जो इनर पावर है उसको आपको पहचानना होगा। तो एमबीए आप फाइनेंस में जाना चाहते थे, लेकिन एमबीए इधर जैसे हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इंस्टीट्यूट का नाम आपने लिया, वहाँ पे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें अगर आप जाएंगे एक अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी जॉब्स आपका इंतज़ार कर रही हैं। लेकिन तैयारी वरुण वैसी ही करनी होगी जैसी कि सर आपको बता रहे हैं। तैयारी पे हम आगे चर्चा कर रहे हैं। सर आगे बताइए, क्योंकि वरुण यहाँ पर एमबीए करना चाहते हैं और एक नया सब्जेक्ट जो मैंने इनको वो दिया है, जो आज का इमर्जिंग सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन। तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अगर रहते हैं तो वहाँ पर्सनैलिटी और सॉफ्ट स्किल का बहुत बड़ा महत्व है। बिल्कुल है सर। जी। आज के डेट में सर होता क्या है कि हम लोग जब कभी एजुकेशन लेते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, हम ये अपने अंदर जो एनालिटिकल नॉलेज है, जैसे कि हमारा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कैसे हम लोगों के साथ मिल रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें उस सब्जेक्ट का कितना नॉलेज है। जी। अगर हमारे पास अगर नॉलेज है तो डेफिनेटली हमारी जो स्किल होगी वो सॉफ्ट होगी, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये आती है कि हमारा जो सेक्टर है वो हमारी हॉबी के अंदर है कि नहीं, उसमें हम इंटरेस्ट जता रहे हैं कि नहीं जता रहे हैं। अगर वो हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो हम जब भी काम करेंगे हमारा जो इंटेंशन होगा वो उतना बहुत अच्छा नहीं होगा। मंजिल पाने के लिए, जैसा उस पर सर ने भी मुहर लगा दी कि इंटरेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी रुझान, आपकी रुचि कहाँ पर है, आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं, आप अपने आप को कितना पहचानते हैं और आप
जब आंखें बंद करते हैं, क्योंकि मैंने ये प्रश्न शालिनी से किया था कि आप जब आंखें बंद करते हैं तो क्या बनना चाहते हैं, किस रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं। तो यदि आप इसे पहचान जाएंगे तो जरूर आपको एक बहुत अच्छी मंजिल मिल सकती है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड आपके लिए ही है और आपके प्रश्नों का हमें हमेशा रहेगा इंतजार। यहाँ पर अभी ब्रेक का टाइम हो चुका है, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि अभी हम आपको जॉब की बहुत सारी गूढ़ बातें बताने जा रहे हैं सर के साथ डिस्कस करने के लिए। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Sandilya Technical Institute of Higher Education, UGC and AICTE approved courses, BSc Hotel Management, MSc Hospital Administration, MBA Pharma and MBA. High-level concepts and concrete rooms, well-equipped classrooms, smart kitchens, hotel internship, library, computer lab and Wi-Fi campus, experienced faculty, and 100% job guarantee. Join Sandilya, Kochubihar Colony, near Class Hotel, Cantonment, Varanasi. Sandilya, 969-697-9777. This program is brought to you by Sandilya Technical Institute of Higher Education. ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है दोस्तों, और आपकी जागरूकता को हम सलाम करते हैं। आज ब्रेक के दौरान भी हमारे पास लगातार प्रश्न आ रहे हैं। पिछले भी एपिसोड में हमें ब्रेक के दौरान ये प्रश्न मिला था। सौम्या ने यहाँ जानना चाहा है कि MBA करस्पॉन्डेंस, सौम्या ने अभी प्रश्न किया था, MBA करस्पॉन्डेंस करना चाहती हैं ये, और किस एरिया में ये करें तो ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले तो सौम्या मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि अभी इससे पहले एक प्रश्न आया था कि MBA फिनांस या MBA ये जो करने की बात है, इनमें आप जा सकती हैं क्योंकि ये बनारस में ही उपस्थित हैं, आप कर सकते हैं वहाँ पर। लेकिन MBA करस्पॉन्डेंस आप जरूर अच्छे से कर सकती हैं, रिजल्ट भी अच्छा पा सकती हैं। इसके बारे में मैं सर से जानना चाहूँगा कि सर यदि कोई MBA करस्पॉन्डेंस करना चाहता है, जैसे सौम्या जानना चाह रही हैं कि तो वो क्या अच्छे रिजल्ट्स पा सकती हैं या नहीं एज इक्वल टू रेगुलर? आज जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। यदि हम कॉरेस्पॉन्डेंस करना चाहें, इग्नू है हमारे पास, सिक्किम मणिपाल है, कई तरह की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें आज दे रही हैं, डिग्रियां दे रही हैं। लेकिन उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ आ रही है वो है कि हम कितना एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहे हैं, यानी तैयार कितना है। इसके लिए तमाम तरह के हमारे टेस्ट होते हैं, जिस टेस्ट के बेस पे आज हम आपको काफ़ी डेवलप करते हैं। और जैसा हमारा वेल प्रोफेशनल बनने का जितने सारे टेक्निक्स हैं, उस टेक्निकल स्किल को आपके अंदर हम डालते हैं। उससे होता क्या है कि जो आपका ये बिल्कुल डिफरेंस है कि हम यदि कॉरेस्पॉन्डेंस करें तो जॉब नहीं होगा, आज बहुत अच्छा जॉब है। और मैं आपको बता दूं, इग्नू के भी अच्छे लोग IBM में हैं जिनका कि परसेंटेज पहले काफ़ी अच्छा था। तो अगर आज के डेट में हम देखें कि हम अपने आप को यदि प्रिपेयर कर लिए हैं और हमारा यदि कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा है और हम अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, तो आज हम कहते हैं डिग्रियां तो हमें दिखाने को होती हैं, बट जो मेन थीम है कि हम कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं ऑन ग्राउंड। दैट्स वेरी नाइस। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा आप परफॉर्म करते हैं ऑन ग्राउंड, कितने अच्छे से आप रिजल्ट लेते हैं, यानी आपकी तैयारी कितनी अच्छी होती है, यही सब सर बता रहे हैं। यहाँ पे लेते हैं एक प्रश्न। हेलो करियर गुरु। हेलो। हाँ करियर गुरु। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो। हाँ गुड इवनिंग। प्रदीप जसवाल बोल रहा हूँ सर। हाँ प्रदीप जी। मैंने महात्मा गांधी का BA किया है। अच्छा, जो अभी आपने बताया था वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए, उसके क्या मैं ले सकता हूँ एडमिशन? BA आपने कंप्लीट कर लिया है प्रदीप जी? जी महात्मा गांधी का। अच्छा, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जाना चाहते हैं स्पेसिफिकली? जी। लगातार हमारे प्रोग्राम्स को आप देख रहे हैं? जी, आप हमारे प्रोग्राम्स को लगातार देख रहे हैं? जी हमेशा देखता हूँ। कैसा लगता है प्रदीप जी प्रोग्राम?
सर अच्छा लगता है, मतलब लोगों के कैरियर से। थैंक यू प्रदीप जी। अभी मैं बताता हूँ, प्रदीप जी वॉच करिएगा। हमारा ये कार्यक्रम कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आप जब हमसे प्रश्न करते हैं तो प्रदीप जी ये जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है। ग्रेजुएशन कर लेने के बाद आपके रास्ते खुल गए हैं। अब आप जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जाना चाहते हैं, बिल्कुल बेखौफ होकर आप जा सकते हैं। सौम्या, आपके लिए भी मैं यही बात बता रहा हूँ, जैसे सर ने बताया कि MBA करस्पॉन्डेंस में अगर आप जाती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहला आपके अंदर ज़ील होना चाहिए, सबसे पहले आपके अंदर एक तैयारी होनी चाहिए। आप करस्पॉन्डेंस से भी अगर कर रही हैं, इग्नू से भी कर रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपके पास कॉल नहीं आएंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आप कितनी तैयार हैं और आप कितने अच्छे से इंटरव्यू को फेस कर सकते हैं, जॉब टेक्निक्स आपको कितना अच्छा पता है, ये सब इम्पॉर्टेंट होता है। प्रदीप जी, यहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, BA के बाद आप MBA बिल्कुल जा सकते हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में और अच्छा करियर बना सकते हैं, क्योंकि MSc हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन में आप जा सकते हैं, अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। ये आपको 2 इयर्स का कोर्स होता है, यहाँ आपको जॉब 100% मिलती है। हेलो करियर गुरु। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, मैं सुरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ। हाँ सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं महमूदगंज से बोल रहा हूँ। हाँ सुरेंद्र जी बताएं। मैं BPEd कर रहा हूँ विद्यापीठ से। BPEd कर रहे हैं विद्यापीठ से, हाँ। तो इसमें सर आगे और क्या करियर है? अभी तो न्यूज में निकल रहा है, जैसे अमर उजाला और भी न्यूज पेपर में जी जी, कि जैसे BPEd के लिए BPEd टीचर नहीं है। हाँ हाँ हाँ, BEd वालों के BEd इज ए टीचर बट BPEd नॉट बी ए टीचर। हाँ हाँ, तो क्या सर इसका करियर आगे कुछ बताएंगे सर? अच्छा बिल्कुल सुरेंद्र जी, आप के अंदर एक घबराहट है, उसे आप दूर कर लीजिए। अभी मैं बताता हूँ सुरेंद्र जी, और भी कुछ जानना चाहते हैं? जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, करियर बहुत अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू। हर एपिसोड आपका देखता हूँ और आप जिस सरलता से बताते हैं, मतलब कि आई मीन टू से दैट कि बहुत अच्छा लगता है और बहुत क्लियर समझ में आता है। थैंक यू सुरेंद्र जी, हमारी यही कोशिश ही होती है, हमारी ये टीम आपके लिए ही है सुरेंद्र जी। थैंक्स अ लॉट फॉर योर अप्रिशिएशन। थैंक यू सो मच। थैंक्स। हमारे एक सम्मानित दर्शक सुरेंद्र जी, उन्होंने बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयां दे डाली कि हमारा ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। सुरेंद्र जी क्या सभी लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम आपका ही है, ये हमारा कार्यक्रम नहीं, बल्कि ये करियर गुरु या ये जो पूरी टीम है ये आपके लिए होती है, आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए होती है। यहाँ पर हम अपने एक्सपर्ट से आपको मिलाते रहते हैं। इस सिलसिले में यहाँ पर हमारे साथ जॉब एक्सपर्ट बैठे भी हुए हैं जो हमारी टीम में शामिल हो चुके हैं। हम कई बार आपको बताते हैं कि हमारा मंच इतना बड़ा हो चुका है और इतनी बड़ी बड़ी बातें हमारे संग जुड़ चुकी हैं, इतने बड़े बड़े लोग हमारे संग जुड़ चुके हैं। जैसा कि सर ने बताया कि यदि आपको किसी जॉब में परेशानी होती या कभी भी आपको इस तरह की परेशानी होती, तो इस कार्यक्रम में यदि आपके प्रश्न नहीं उठ पाते या उनका आंसर नहीं मिल पाता है, तो आप हमारे सीधे संपर्क में आ सकते हैं और संपर्क में आने के लिए आपको बहुत अच्छे वहाँ पर जॉब काउंसलर्स और करियर काउंसलर्स मिलेंगे जो आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। क्यों सर? जी सर। स्पेसिफिकली सर ये सुरेंद्र जी जानना चाहते हैं BPEd टीचिंग लाइन में कि अभी एक कुछ उनको न्यूज़ मिल रही है कि टीचर्स की वैकेंसी नहीं है, BPEd आर नॉट टीचर। वो देखिए, मैं तो पहले ही एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जितनी भी चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं ये प्रैक्टिकल नहीं होती। दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारा जो आज का दौर है इसमें एक अच्छे इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है। यस, एक ऐसा व्यक्ति जो कि हमें एक सही दिशा दिखाए। वो कैरियर गुरु भी करता है हर क्यों आप सोच रहे हैं, क्यों आप सोच रहे हैं केवल गवर्नमेंट जॉब की बात? हाँ, क्योंकि आज पूरी प्राइवेट सेक्टर और इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, हम लोगों ने भी अपना पूरा समय प्राइवेट सेक्टर को दिया है, अच्छी अच्छी कंपनीज को दिया है, जहां पर कि आप सर्व कर सकते हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट्स ले। बिल्कुल सर। और आज के डेट में मैं आपको बता दूं सर कि जो आदमी के अंदर में वर्सेटिलिटी है, आज जो हमारी बहुमुखी प्रतिभा है जी जी, वो आज सोसाइटी को चाहिए, समाज को चाहिए। हमारा जो युवा वर्ग है बिल्कुल पेशेंस रखे और वो अपनी जो इस प्रतिभा को है वो आज सबके सामने लेके आए और लोगों को ये दिखाए। और दूसरी चीज जो सृष्टि प्लेसमेंट का पूर्वाजॉब्स.com वेबसाइट है, उसमें आस्क एक्सपर्ट और क्वेश्चन
तो यदि किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन आता है 24 आवर्स वो वेबसाइट चलती है, आप अपने क्वेश्चन डालिए, विदिन 24 आवर्स के अंदर में आपको आंसर्स मिलते हैं। हमेशा 2008 से ये तत्पर है आपके लिए। बिल्कुल दोस्तों, देखिए आपको मैंने बताया जैसा कि हम तमाम वेबसाइट्स को आपको बताते रहते हैं। सर लगातार purvajobs.com को बता रहे हैं, साथ में हमारी educationvalley.net जो आप सभी के लिए सब कुछ हमने एक स्लोगन के साथ उसे शुरू किया है कि आप चाहे केजी में पढ़ते हों, चाहे आप रिटायर्ड ग्रुप के हों, किसी भी ग्रुप के आप हों, या जॉब के लिए अगर आप तलाश रहे हैं या जॉब में ऑलरेडी हैं, उन सब कंडीशंस में आप आगे बढ़ सकते हो उन सब वेबसाइट्स पे। हेलो करियर गुरु। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं जगतपुर पीजी कॉलेज से अभी PhD 3rd ईयर में हूँ। हाँ। और मैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी से MSc करना चाहता हूँ। सर इसमें क्या कैरियर है? इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी से आप करना चाहते हो? यार ये BSc में आपका केमिस्ट्री होगा बहुत स्ट्रांग। नो सर, केमिस्ट्री तो नहीं है मेरा, जूलॉजी, बॉटनी और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, हाँ, स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपने ये लिया हुआ है। तो अभी कैसा फील करते हो? आप अपना पहले नाम बताएं। सर मेरा नाम सुप्रिया है। हाँ सुप्रिया, आप ये बताइए कि इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी जो आप वहाँ पढ़ रही हैं उसमें आपका इंटरेस्ट कैसा है, कैसा आपको लग रहा है वो सब्जेक्ट? सर मुझे तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। कैसे मार्क्स आ रहे हैं आपके? सर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में तो सबसे अच्छे मार्क्स आते हैं। अच्छा, वेरी गुड। और दूसरे सब्जेक्ट्स भी आपके अच्छे चल रहे हैं ना? हाँ। हाँ बिल्कुल। अभी सुप्रिया मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी इज़ द बिग करियर एरिया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप वहाँ आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक्स सुप्रिया। सुप्रिया भी वही जानना चाहती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि एक बहुत ही वर्सेटाइल या बहुत इमर्जिंग सेक्टर में उन्होंने अपने आप कदम रखा हुआ है। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी बहुत डिमांडिंग सेक्टर है, क्यों सर? हाँ। यहाँ पर अच्छी जॉब्स तो जरूर होंगी। बिल्कुल है। आज के डेट में हम बताएं, इन्होंने वो सब्जेक्ट लिया है जो कि आज की डिमांड है, आज का सबसे डिमांडेबल है और लेटेस्ट सब्जेक्ट है। यस। और इनके तो सुप्रिया आप सुन रही हैं सर की बात कि ये सब्जेक्ट बहुत लेटेस्ट है। हाँ सर। और इनका जो कॉन्फिडेंस मुझे लगा बात करने से, ऑब्वियसली हमारे यहाँ जो इंडिया में है एक बहुत अच्छी बात है, कंफ्यूज जरूर होते हैं लेकिन पोटेंशियल बहुत होता है। बहुत होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है और काफ़ी अच्छा कैरियर है। और यही नहीं, अब्रॉड तक है। इंडिया में तो करने को बहुत कुछ है, बाहर से भी आप अपनी नॉलेज को अपडेट करके इंडिया के लिए कुछ करें तो ये बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन सुप्रिया, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे जॉब एक्सपर्ट्स जैसे सर भी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ। आप जरूर काउंसलिंग कराइए, क्योंकि ये छोटी सी काउंसलिंग, छोटा सा समय जो आप हमको देते हैं, हमारे संग बैठते हैं, एक दोस्त की तरह हम आपसे बातें करते हैं और आपको वो सारी प्लानिंग्स बता डालते हैं जो आप आगे करेंगे। तो अक्सर ये कन्फ्यूजन्स आपकी पहले ही स्टेप पर दूर हो जाएंगी, तो आप आगे अपनी मंजिल पा सकेंगे। ये सारी बात हमारी जो होती है, क्योंकि ये कार्यक्रम में बहुत कम पड़ जाती है, तो सर से मैं इस कार्यक्रम के लिए एक छोटा सा इम्पोर्टेंट, उससे पहले सर लेते हैं एक प्रश्न। हेलो करियर गुरु। हाँ नमस्कार सर, मुझे ये पूछा कि मैंने बीटेक कंप्लीट किया है। बीटेक कंप्लीट किया, अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम राहुल सिंह है। हाँ राहुल, कहाँ से बीटेक कर रहे हैं राहुल? मेरा बीटेक हो चुका है, मैंने नोएडा से किया है। अच्छा अच्छा, तो ठीक मुझे है। ये पूछना था कि मेरी जॉब लग चुकी है। हाँ, कहाँ कर रहे हैं जॉब अभी? जी अभी कहाँ जॉब कर रहे हैं राहुल? जी, महिंद्रा में। महिंद्रा में एज? तो मुझे ये पूछना है कि मुझे जॉब ज्वाइन करनी चाहिए कि MBA करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंटली मैं राहुल ये जानना चाहूँगा, आप किस पोस्ट पे आपकी जॉब अभी लगी है? टेक्निकल एसोसिएट सॉफ्टवेयर। टेक्निकल एसोसिएट। आप थोड़े से सेटिस्फाइड हो इस एरिया में? जी। अच्छा ठीक है। अभी आपका प्रश्न है कि हमें जॉब कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी। बिल्कुल राहुल, अभी मैं आपको बताता हूँ। राहुल का प्रश्न मैं आपसे सीधे दाग रहा हूँ सर, कि आप बताएं कि राहुल टेक्निकल एसोसिएट का जॉब ऑलरेडी महिंद्रा में कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, इनकी जॉब लग चुकी है, बीटेक कर लिए हैं ये, क्या इन्हें जॉब ज्वाइन कर लेनी चाहिए या अभी MBA के लिए जाना चाहिए? बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रश्न किया है और बड़ा सवाल होता है। बहुत बड़ा सवाल है और इन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे पास दे दी कि आगे का हम करें या न करें। हाँ। देखिए, हम बात आपको एक क्लियर कर देना चाहते हैं कि आपका जो वर्क है टेक्निकल, जब आपने बीटेक किया है तो चूंकि टेक्निकल एक ऐसी चीज होती है जिसको कि यदि हम कंटिन्यूअस करते रहें जी जी, तो हमारा नॉलेज इनहेंस होता है, डे बाय डे बढ़ता है।
और बात रही MBA की, तो वो हम साइड से भी अपनी डिग्री को अपग्रेड कर सकते हैं, जिसमें बिल्कुल अभी पूछा गया था कि करस्पॉन्डेंस हम जा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी एक्सपीरियंस और प्लस डिग्री दोनों एक बहुत अच्छा रंग लाएगी आपकी लाइफ के लिए, ब्राइट फ्यूचर्स के लिए काफी अच्छा होगा। यानी राहुल को ज्वाइन कर लेना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। अपॉर्चुनिटी जो आती है राहुल, और आप बीटेक कर रहे हैं, बिल्कुल इसमें सोचिए मत, सेकंड थॉट मत लाइए, जस्ट गो फॉर दैट जॉब एंड यू कैन गो फॉर द MBA करस्पॉन्डेंट। दूसरी चीज सर मेरे दिमाग में एक और चीज आती है, वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं और आप टेक्निकल हैं, तो आप टेक्निकली अपने टाइम को सेव भी कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और अगर नहीं है तो हम आपकी सेवा में हमेशा है। 24 आवर्स है, कैरियर गुरुज है और सृष्टि प्लेसमेंट है। आप हमेशा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। तो देखा राहुल, आपने सर ने सहर्ष आपका स्वागत किया है, आप जुड़ सकते हैं, उनसे भी बातें कर सकते हैं। और हमारा जो ये कार्यक्रम बहुत छोटा पड़ जाता है आपके लिए कि हम कितने सवालों का जवाब दें, क्योंकि हर छात्र और हर स्टूडेंट, जॉब सीकर्स, इन सब के दिमाग में यही बातें आ रही हैं, और वही होता है असली जो मुद्दा कि हम जॉब कैसे पाएं और अच्छी जॉब कैसे पाएं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम कैसे जाएं। इन सब को जानने के लिए, इन सब के लिए हम लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे इसी तरह से। लेकिन चलिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमारे कार्यक्रम का होता है, नोट करिए हमारा एड्रेस, या नोट करिए हमारा सबसे पहले आज का सवाल। आज का सवाल, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आप कितने अच्छे से हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस जागरूकता को पहचानने के लिए हमारा ये प्रश्न है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? आप अपने इस सवाल का जवाब लिखने के लिए CG स्पेस अपने मैसेज बॉक्स में जाइए और ABC या D जो भी आपको सही लगता है आप भेज दीजिए हमारे उसी जाने पहचाने नंबर पर। नंबर भी हमारे नोट करिए, 727-598-0375, 727-598-0375। दूसरा आपका 24 आवर जाना पहचाना नंबर 9452567449, और ईमेल एड्रेस careerguru11@yahoo.com, careerguru11@yahoo.com आप यहाँ पर भेजें। साथ में आप हमसे काउंसलिंग भी करा सकते हैं। ये एड्रेस आपके सामने है, careergurueducationvalley.net, न्यू RK पुरम, यहाँ हम उपलब्ध हैं। सर भी वहाँ पे उपलब्ध हैं। इनकी वेबसाइट भी हमने आपको अभी बताया है, नियर बंगाल स्ट्रीट हाउस। आप बहुत फेमस स्ट्रीट हाउस है, इसीलिए मैंने वहाँ पे खोला भी है कि आप आएंगे तो आपकी जॉब लगेगी तो हम आपका मुंह भी मीठा कराएंगे। तो आप वहाँ पर आएँ, हमसे मिलिए, जॉब की तैयारी कैसे करेंगे, कैसे आपके अंदर कितनी बड़ी प्रतिभा होगी, कितना आप अपनी मंजिल को पा सकेंगे, कैसे पाएंगे, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। साथ में सर की वेबसाइट को भी आप नोट करें, www.purvajobs.com, www.purvajobs.com। इस पे भी आप जाकर अपने प्रोफाइल इनपुट कर सकते हैं और साथ में अपने एक्सपर्ट से भी बातचीत कर सकते हैं। ये सारी बातें होती रहेंगी, लेकिन चलते चलते सर 2 सेकंड के अंदर ये बता दीजिए कि क्या स्टेप होता है आज का जॉब के लिए। सबसे पहली चीज़ है आज के डेट में, वो है हम अपने आप को प्रिपेयर करें। अगर कहीं पे भी एक आध पॉइंट भी हमारे दिमाग में है कि हम लैंग्वेज में, कम्युनिकेशन में या पर्सनालिटी में या नॉलेज में वीक हैं, तो संपर्क करें, क्योंकि अगर आपका सभी पार्ट स्ट्रांग होगा, हम कहते हैं आपको कि जॉब आपके पास होगा, जॉब को आपके हाथों से कोई नहीं ले जा सकता। ये कॉन्फिडेंट रहिए। बेस्ट विशेष कैरियर गुरु और सृष्टि प्लेसमेंट की, यानी जॉब आपके पास खुद चल के आएगी यदि आपने अपनी तैयारी बहुत सॉलिड की हुई है। मुझे एक लाइन याद आ रहा है, बिल्कुल, खुद ही को कर बुलंद इतना जी, कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हम आपको बता दें, आपकी उस पोटेंशियल को हमेशा हम सैल्यूट करते हैं। हम चाहते हैं आपकी उस प्रतिभा को लेकर सामने आए और सभी को उसका बेनिफिट मिले और इंडिया को बेनिफिट मिले। हम इसी विशेष के साथ तो एक बार फिर उसी जन जागरण को हम सलाम करते हुए, जिस जन जागरण के कारण आज हमने एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज की कल्पना कर ली और आज हम जीत का जश्न मना रहे हैं। ये जीत हमारी कितनी सुदृढ़ होगी, ये जीत हमारे आने वाले समाज के लिए कितना बड़ा आधार बनेगी, ये सब वादों के साथ आपसे एक वादा लेना चाहते हैं, एक संकल्प लेना चाहते हैं कि आप हमसे जुड़े रहिए। हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे और आप कभी भी अपने आप को अकेला ना समझे। कई लोगों ने ये बात फील किया, अभी जैसा पहला ही प्रश्न हमारे पास आया था कि हम आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है। बिल्कुल ऐसी बात ना सोचें आप
आर्थिक रूप से आप बिल्कुल कमज़ोर नहीं रहेंगे। आप सहर्ष मिलिए, आप समय ना गवाइए, बस यही सर का भी वो है, आह्वान है, हमारा भी आह्वान है और इस पूरी करियर गुरु टीम का आह्वान है। चलिए इसी वादे के साथ हम आपसे एक बार फिर विदा लेते हैं और आपको ये बताते हैं कि इसी समय इसी चैनल पे हम फिर आपसे मिलेंगे इसी तरह के कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद।